Now go across to a live press conference by the Union Parliamentary Affairs Minister Anant Kumar. Ruling party, the party in government, हमने हर प्रयास किया, हर कोशिश किया चर्चा करवाने के लिए और आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा, यानी as government we want parliament to run, parliament to debate, discuss, and parliament to keep a vigil on the executive and parliament to legislate. इसलिए यदि आप लिस्ट ऑफ बिजनेस देखेंगे हमारा, कभी कमी नहीं था। अभी भी हमारे मन में पीड़ा है, यानी मैटरनिटी बेनिफिट बिल है, एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन बिल है, HIV एड्स के बारे में एक बिल है, ऐसे कई महत्वपूर्ण बिल है जो ह्यूमैनिटेरियन है, जिसको हम इस सत्र में पास करवा सकते थे। थैंक यू फ्रेंड्स, एनीथिंग इफ यू वांट। सर, मैं लक्ष्मण CNBC आवासी है। प्लीज। एक जो बिल है जो संवैधानिक तौर पर मजबूरी है सरकार की सितंबर से पहले उसे लागू करना हुआ GST, लेकिन इससे जुड़े हुए 3 बिल लिस्ट किए गए थे, लेकिन तीनों बिल पारित नहीं हो पाए। ऐसे में सरकार की रणनीति क्या होगी जल्द से जल्द इसे पारित कराने की? देखिए, GST हमारा फर्ज है और GST केवल सरकारी मामला नहीं है, देश के सभी पार्टियां उसके साथ हैं और उसका ये 3 बिल्स के बारे में आपने जो कहा, उसका रूपरेखा आर्किटेक्चर कैसे होना चाहिए वो अभी GST काउंसिल के पास है। इसलिए हम उम्मीद जताते हैं जब वो GST काउंसिल उसका आर्किटेक्चर बना करके देगा। 22-23 सितंबर को मीटिंग है उनका मीटिंग है 22 सितंबर को। कब है? दिसंबर को उसका बैठक है। वो जब देंगे हमको, उसका आगे का लेजिस्लेटिव रणनीति क्या करना हम सोचेंगे उसके बाद। Take your mic. For enabling the GST to be operationalized, and that the government is amenable to calling a special session in order to pass those 3 bills that are required. Shall I tell you one thing? If for all the questions on this subject, I can only say we will cross the bridge when we approach the bridge. Therefore, let there be the architecture ready. Let the design be ready. And it is the mandate of the GST Council. Then it is our duty, our work as parliamentary affairs to pursue it, to give a legislative mandate. देखिए, मैंने आपके सामने पूरा ब्यौरा इसलिए बता दिया, यानी डे 1 से आखिर में किस चीज के लिए मानने के लिए तैयार हो गए कांग्रेस पार्टी और विपक्ष, विदाउट एनी रूल। पहले क्या कह रहे थे? एडजर्नमेंट मोशन। बाद में क्या कह रहे थे? 184। बाद में क्या कहे? नॉट 193, यानी नॉन वोटिंग रूल। आखिर में क्या कहे? नो रूल। When you are ready for no rule discussion on the last but one day in Lok Sabha, but you started no rule discussion on day 1 in Rajya Sabha. 16th no rule discussion there, and 14th no rule discussion 16th November there, 14th December in Rajya Sabha. Then I don't understand that strategy. Your question is right, but the address is wrong. You should ask them.
why they pursued this myopic strategy. वर्तमान मौजूदा लोकसभा को देखें तो ये जो सत्र है सबसे कम प्रोडक्टिव रहा है अभी तक जो आ रहा है। आपको लगता है कि ये एक दूसरीकरण के फैसले के बाद जिस तरह का स्टैंड अपनाया कांग्रेस पार्टी ने और कुछ विपक्षी दलों ने वो एक वजह है या फिर क्या आप मानते हैं? देखिए, पहले क्या होता था, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में पार्लियामेंट्री पार्टी को कहा, भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पार्टी एनडीए हम देश को बड़ा मानते हैं, देश से दल को छोटा मानते हैं। जब देश से दल को बड़ा मानते हैं, मुझे लगता है ऐसे विसंगतियां हो जाती है, ऐसे उन्होंने कहा। उसके साथ ये भी कहा उन्होंने, यानी पहले दिनों में सभी अपोजिशन पार्टियां इकट्ठे होकर के 2G, कोलजी, बोफोर्स ऐसे स्कैमों के खिलाफ संघर्ष करते थे। लेकिन पहली बार ऐसे हुआ, जो संघर्ष काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ था, उसके साथ सत्ता पार्टी, एनडीए और उसके अलावा बाकी पार्टियां भी जुड़ गए और कई पार्टियां ये मुहिम और ये संघर्ष जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, इसके खिलाफ शुरू कर दिया। यानी ये एक इस सत्र का विसंगति ऐसे मैं मानता हूं। अनंत कुमार जी, लास्ट